नागपुर में आई बाढ़ की वजह से जो हालात बने उसकी कसक अब तक महसूस की जा रही है। भारी बारिश के बाद नागपुर शहर ने एक अभूतपूर्व स्थिति महसूस की। ऐसी स्थिति आगे न बने इसे लेकर विचार किया जाना जरूरी है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारणों की चर्चा के ही साथ ऐसा फिर कभी न हो इसे लेकर भी सुझाव सामने आ रहे हैं। जानकार अपने अपने अनुभव सामने रख रहे हैं। ऐसे ही एक दावा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी स्थिति को रोका जा सकता है। 23 सितंबर को बाढ़ से बने हालात नागपुर वासियों को लंबे समय तक याद रहेंगे। जो अभूतपूर्व स्थिति बनी और उसने नागरिकों का जो नुकसान किया उसका आकलन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति अभी आगे न बने इसके लिए विचार किया जाना जरूरी है। इसलिए कई तरह के उपाय सामने आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा इन दिनों जोरों शोरों से है। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। आईटी प्रोफेशनल और लंबे समय से एआई पर काम करने वाले रिजवान अहमद इसे नागपुर में ऐसी स्थिति के नियंत्रण बचाव के लिए बेहद प्रभावी मानते हैं। अहमद का मानना है कि जिस तरह से सरकार का सर्विस के लिए अब एआई का इस्तेमाल धीरे धीरे ही सही होने लगा है, इसका व्यापक असर आने वाले समय में दिखाई देगा। इसीलिए ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए अगर इसका इस्तेमाल हो तो वो कई तरहों से फायदेमंद होगा। उन्होंने बताया कि दुनिया के कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। न केवल बाढ़ की स्थिति बल्कि जल जमाव समेत अन्य तरह की संभावित समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोक लिया जा सकेगा। हमारे हाथ में बेहतर ये है कि हम पता कर सकते हैं कि कहाँ बारिश होने वाली है, कितनी बारिश होने वाली है, डेटा पॉइंट्स को लेके और डेटा साइंस को यूज़ करके वो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग को देखते हुए हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर नागपुर में ऊपर वाला ना करे कि ये फिर से विपदा आए ऐसी, बट अगर किसी वजह से ये विपदा फिर से आती है तो हम ये टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हमारी जो यंत्रणा है उसको ऐसा बना सकते हैं कि लोगों के घरों में जहाँ पे डैमेजेस हुए हैं या लोग खुद फंसे हुए थे या किसी का ह्यूमन लॉस हुआ है तो वो सब चीज़ों को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं पहले से बता के, ताकि अगर लो लाइंग एरियाज़ में लोग हैं या ऐसी जगह पे जहाँ वाटर लॉगिंग के चांसेस हैं उनको हम लोग पहले से इवैक्यूएट कर पाएँ। जैसे इस बार जो हमारी समस्या थी कि इनफैक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट्स थे और उनको टाइम पे निकाला जा रहा था, तो वैसा ना होते हुए हमको एक दिन पहले पता होगा कि यहाँ पे ये होने वाला है और उसके लिए हम लोग पहले से ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, कि हमको अपने आप को बचाना है अगर वो सिचुएशन होती है तो हमने क्या करना चाहिए, उस सब चीजों पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति वैसे ही एक समस्या है और भारी बारिश के बाद बनने वाले हालातों का अनुभव तो हर शहरवासी ने किया ही होगा, लेकिन हालिया हालात भयावह है। ऐसी स्थिति आगे कभी न बने इसके लिए कई तरह के प्रयास होने के दावे किए जा रहे हैं। अगर इसमें एआई की मदद कारगर साबित हो तो बेहतर ही रहेगा। इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे हमारे पास जो फ्लडिंग पैटर्न्स हैं जो पास्ट में हमारे यहाँ रेंज हुए हैं उनको लेके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके और स्पेशली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम लोग IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि स्मार्ट सेंसर्स आते हैं, इनको लेके हम लोग बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और वो डेटा को एनालाइज करके हम लोग बेसिकली ऐसे सॉल्यूशंस बना सकते हैं कि जो हमको हेल्प करें कि यहाँ बाढ़ आने वाली है या बाढ़ आ सकती है, उसके लिए हम लोग आपदा नियंत्रण कर पाएँ, प्रिपेयर्ड हो पाएँ, वो पहले से तैयारी हम लोग कर पाएंगे।